इसवां अध्याय श्री कपिल देव जी का जन्म, कन्याओं का विवाह और करदम जी को संन्यास पूर्वक भगवत प्राप्ति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, देवहूति के ऐसे वैराग्यपूर्ण वचन सुनकर करदम जी बोले, हे राजपुत्री, तुम अपने को भाग्यहीन समझकर खेद मत करो। अविनाशी भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ से आएंगे। तुम व्रत धारण कर यम और नियम का पालन करो एवं श्रद्धा भक्ति से भगवान का भजन करो। भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण होकर मेरे यश का विस्तार करेंगे और सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। इस प्रकार देवहूति पति की आज्ञा मानकर बड़े प्रेम से भगवान का भजन करने लगी। 10वें महीने में करदम जी के प्रभाव से काष्ठ में अग्नि की तरह भगवान उसमें प्रकट हुए। उस समय आकाश में बाजे बजने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, जल निर्मल तथा मनुष्यों के मन प्रसन्न हो गए। यह देखकर मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी करदम जी के आश्रम में आई और बोले, हे पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर मेरी बड़ी सेवा की। पुत्रों को पिता की इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। वत्स, अब तुम अपनी पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ कर दो। इनसे सृष्टि की वृद्धि होगी और संसार में तुम्हारा यश बढ़ेगा। फिर ब्रह्मा जी देवहूति से बोले, हे मनुपुत्री, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। ये जीवों का ज्ञान निवृत्त कर उन्हें बंधन से मुक्त करेंगे। ज्ञान देने के कारण ही इनका नाम कपिल होगा। इस प्रकार दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक चले गए। तदंतर करदम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ कर दिया। मरीचि को कला दी, अत्रि को अनसुईया दी, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त्य को हवि इर्भु, पुलह को गति, कृतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति और अथर्वा को शांति नामक कन्या दी। अनंतर करदम जी ने बहुत सा दहेज भी देकर सब मुनियों को संतुष्ट किया। हे विदुर, अनंतर सब ऋषि करदम जी की आज्ञा लेकर अपने अपने आश्रम को चले गए। एक दिन करदम जी ने एकांत में कपिल भगवान के समीप जाकर प्रणाम किया और बोले, भगवान, संसार में अपने पापों से कलेश भोगते हुए मनुष्यों पर भी कभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपने हमारे घर में जन्म लेकर हमें पवित्र कर दिया। आप भक्तों का मन बढ़ाने वाले हैं। आप भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके द्वारा मैं सब ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब आप आज्ञा दें तो मैं गार्हस्थ्य का त्याग कर संन्यास लेकर वन में निवास करूँ। इस पर कपिल जी बोले, पिताजी, संसार में ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया था, उसका प्रचार करने के लिए ही मैंने यह शरीर धारण किया है। आपकी इच्छा है तो वन में जाएं या घर में ही रहें। मुझ में कर्म समर्पण करते हुए मृत्यु पर विजय पाने के लिए मेरा भजन करें। इससे आपको हृदय में ही आत्म साक्षात्कार होगा, जिससे आपका बंधन सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। अब मैं माता को ज्ञान का उपदेश करूंगा, जिसके कारण वह भी संसार से मुक्त हो जाए। यह सुनकर करदम जी पुत्र की प्रदक्षिणा कर वन में चले गए। वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।